अब हमें विद्युत धारा एवं परिपथ पाठ से एक प्रश्न दिया गया है। श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों से आप क्या समझते हैं? इस क्रम में जुड़े चालकों में कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2017 के सेट ए में, 2019 में, 2023 में, 2025 में। इन 3 सालों में तीनों सेटों में आया है, ए, बी और सी तीनों सेटों में यह प्रश्न पूछा गया। तो आपको सबसे पहले तो श्रेणी क्रम क्या होता है, संयोजन, ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि जो प्रतिरोध रहता है, कैसा रहता है प्रतिरोध? इस प्रकार का है ना, ये क्या है प्रतिरोध। ये मान लो R1 है, इसका ये प्रथम सिरा, ये अंतिम सिरा। तो जो अंतिम सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के, यहाँ पर से ये दूसरा प्रतिरोध है, इसके प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। और जो दूसरा प्रतिरोध है उसका सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है ना। और इन दोनों को जो भी आवश्यकता अनुसार अमीटर, प्लग कुंजी या बैटरी या सेल, जिसकी भी आवश्यकता हो, उससे हम जोड़ देते हैं। तो एक परिपथ पूरा तैयार हो जाता है ना। और इस परिपथ को क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन परिपथ। और इस प्रतिरोध के बीच क्या होता है? एक विभवांतर लगा होता है, ऐसा। यहाँ पर निगेटिव लगा लेते हैं, इधर पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये विभवांतर से जुड़ा होता है, ठीक है। ये क्या है? प्लग कुंजी, प्लग कुंजी। ये क्या है? अमीटर। ये क्या है? बैटरी। और इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें प्रतिरोध इस तरह से जुड़े होते हैं, है ना। और ये जब एक के नीचे एक के नीचे आएगा तो उसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं ना। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन है। इसको हम अपने शब्दों में लिख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि जब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है ना। तीसरे प्रतिरोध के क्या होंगे? पहले सिरे से जुड़ा हो। तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है।
और इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार प्रतिरोध के प्रथम सिरे और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे के बीच आवश्यकतानुसार, ये क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध का प्रथम सिरा और जो प्रतिरोध का अंतिम सिरा है, इसके बीच आवश्यकता अनुसार अमीटर, प्लग, कुंजी, बैटरी या सेल लगा लेते हैं। आवश्यकता अनुसार सेल, प्लग, कुंजी या बैटरी धारामापी जोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी आवश्यकता होती है। तो ये पूरा मिला के क्या बन जाता है हमारा, श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। अब मान लो कि इस चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है और इनको विभवांतर से जोड़ दिया गया है ना। ये विभवांतर क्या है, V1, V2 और V3 है मान लो। तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे कि उपरोक्त चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इस विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, I है। इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जो सारे प्रतिरोध में एक समान परिपथ में प्रवाहित हो रही है, जो सारे परिपथ में एक समान प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक समान धारा बह रही है ना परिपथ में। अब यदि प्रतिरोध R1 का विभवांतर मान लिए क्या है, V1 है तथा R2 का विभवांतर V2 है तथा R3 का विभवांतर V3 है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ओम का नियम लगाएंगे ना, है ना। ओम के नियमानुसार क्या होगा, ओम के नियमानुसार V = IR। क्या होता है ओम का नियम, कि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, तापमान में यदि परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगे विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है ना। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, V = IR होगा, है ना। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर V की जगह V1
और I तो समान रूप से बह रही है, इसलिए I सेम रहेगा और प्रतिरोध अलग अलग है ना। तो क्या हो जाएगा, अतः V1 = IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ठीक है, ओम के नियम से। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो विभवांतर होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध का अलग विभवांतर होता है, परंतु श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर होता है। मतलब कुल विभवांतर हम कैसे निकालेंगे, इसका विभवांतर, इसका विभवांतर और इसका विभवांतर, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल इन पूरे प्रतिरोध का विभवांतर निकल आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V = V1 + V2 + V3। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे। इसे हम दे देते हैं, ये सब ओम का नियम लिखे हैं, इसको समीकरण नंबर 1, और ये जो आया इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, इस पर हम मान रख देंगे, है ना। तो V के जगह क्या आ जाएगा, V के जगह IR, यहाँ से V बराबर IR। ठीक है, और V1 की जगह IR1 प्लस V2 की जगह IR2, I सेम है ना, एक समान धारा प्रवाहित हो रही है, और V3 की जगह IR3। ठीक है, I कॉमन है तो I को निकाल लिए, IR बराबर I सब में निकल गया, R1 + R2 + R3, और ये दोनों साइड है ये कट गया, तो ये क्या आ गया, R बराबर R1 + R2 + R3। ठीक है, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े दो या दो से अधिक प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध उनका योग होता है। अतः श्रेणी क्रम में लगा तुल्य प्रतिरोध, अतः श्रेणी क्रम में लगा तुल्य प्रतिरोध R क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं, R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3, है ना, इन सब का योग होता है।